देखिए, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मैंने पहले भी ये बात करी है और हमें ये ज़रूरी नहीं है या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन भाजपा का प्रत्याशी है। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द माइट ऑफ द बीजेपी। और जिस तरीके का रवैया केंद्र सरकार का हिमाचल के प्रति इस मुश्किल घड़ी के अंदर रहा, जब हिमाचल प्रदेश के लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, हिमाचल में करीबन 350 लोगों की जानें प्रदेश के अंदर गई और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान प्रदेश का हुआ। करीबन 12,000 करोड़ रुपए की हमने सहयोग राशि केंद्र से मांगी, जो आज तक हिमाचल को नहीं मिली। तो आज मैं समझता हूं कि जो इनके प्रतिनिधि आ रहे हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए, वो किस मुंह से समर्थन मांगने के लिए आ रहे हैं, ये उनको उसके ऊपर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और उसके ऊपर जिस तरीके की भाषा शैली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोने के ऊपर सुहागा है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल की जो रिच कल्चर है, हिमाचल के ट्रेडिशंस है, हिमाचल की संस्कृति है, हिमाचल देवभूमि है, जिसको देवी देवताओं के नाम से केवल हिमाचल में नहीं, देश में नहीं, मगर पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। वहाँ पर आकर, मनाली में आकर इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करना किसी भी व्यक्ति के प्रति मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एक बात कही कि महिलाओं का अब ज़माना है और महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। वो ये भूल रही हैं कि अभी वर्तमान में जो वहाँ से सांसद है वो एक महिला है, जिनको विपरीत परिस्थितियों में मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने जिताकर तीसरी बार संसद के अंदर भेजा है। इसलिए केवल महिलाओं का जो है वो बात करके जो है वो दाल गलने वाली नहीं है। हमको सबको साथ लेकर चलना है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे कर्मचारी है, चाहे एक्स सर्विसमैन है, चाहे युवा है। हम हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। कर्मचारियों की आज वो बात कर रही थी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, ओपीएस की वो बात कर रही थी, पेंशन की। हमने प्रदेश के अंदर उसको लागू किया, पहली कैबिनेट सरकार में उसको लागू किया। आज अगर उनकी भूमिका सही है तो उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो हमारा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का करीबन 9,000 करोड़ रुपए जो एनपीएस के अंदर जो केंद्र सरकार के पास लंबित पैसा पड़ा है, उसको रिलीज़ करवाए, उसको हिमाचल भिजवाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के राज्य के कर्मचारियों को जो ओपीएस का फ़ायदा है वो मिले। एक ही शासित राज्य है हिमाचल में, देश के अंदर, जहाँ पे हमने इसको लागू किया है, मगर उसको भी रोकने का पूरा प्रयास इन्होंने किया। 1,500 रुपये पेंशन की ये बात कर रही हैं, हमने तो उसको लागू किया, हमने उसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा। ये तो इनके नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय जयराम जी, जो चिट्ठी लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गए और वहाँ पे कहा कि इसको रोको, इसको बंद करो। हमने तो कभी नहीं कहा, आपने 15 लाख का जुमला दिया, हमने कभी कहा कि आपने तो वैसे देना ही नहीं था वो, मगर फिर भी हमने उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मगर आपने तो हमारी स्कीम को रोकने के लिए आप खुद जो है वो महिला विरोधी, अगर सबसे बड़ा कोई है हिमाचल के अंदर तो वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी है, जो महिलाओं को ये जो सहयोग हम के प्रदेश सरकार की ओर से देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने का काम अगर कोई कर रहा है तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। इसकी जवाबदेही जो है वो कंगना रनौत जी को और जयराम जी को, प्रदेश की जनता को देनी पड़ेगी। कांग्रेस कब से प्रचार में आएगी और क्या बहुत जल्दी हम पूरे प्रचार प्रसार में उतरेंगे, पूरे मजबूती के साथ उतरेंगे। जैसे ही हमारे टिकट्स फाइनल हो जाते हैं, कल इसकी बैठक है दिल्ली में, इसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व वहाँ पे उपस्थित रहेगा और उसके बाद जैसे ही इसकी फाइनलिटी होती है तो निश्चित तौर से हम उतरेंगे और पूरी मजबूती से उतरेंगे। सारे हमारे कैंडिडेट्स, चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे वो विधानसभा के हैं, मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी अध्यक्ष, हमारे सभी केंद्रीय नेतृत्व, हम उतरेंगे और चुनाव को जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा।